और उषा आप जब वहाँ पहुँची कोर कमांडर हाउस के बाहर, तो आपने क्या देखा? हम लोग जैसे ही कैंट में एंटर हुए तो पहली बात तो ये कि वहाँ पे उस तरह से मीडिया को अलाउ नहीं किया गया था कवरेज के लिए। खैर हम लोग चले गए। जब वहाँ पे पहुँचे तो कोर कमांडर हाउस से ही कोई 10 मिनट की दूरी पे ही, उससे पहले ही वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक थी, पीटीआई के झंडे और वही लोगों में गुस्सा, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। पूछा गया, उन्होंने कहा जी आगे शेलिंग हो रही है और इसके अलावा आगे हालात ख़राब हैं। क्योंकि हम लोग बात करते हुए गए, कुछ लीडरशिप भी थी वहाँ पे, पीटीआई के टिकट होल्डर भी थे वहाँ पे, एमपीए वगैरह जिनको टिकट्स दिए गए। बातचीत करते ही हम लोग मज़ीद आगे गए हैं। जो फुटेजेस बना रहे थे, मेरे 2 कैमरामैन थे साथ, एक मैं थी, हमारे एक एंकर थे, उन्होंने बाद में वहाँ पर आना था, वो रास्ते में थे। पहुँचे वहाँ पर हम लोग कोर कमांडर हाउस में अंदर एंटर हुए हैं तो गाड़ियों को आग लगी हुई है। 2 से 3 गाड़ियाँ खड़ी थी, प्रॉपर तौर पर वो जल चुकी थी। लोग अंदर से बुक्स उठा के ला रहे हैं। लोग अंदर से मतलब जो कुछ अंदर एक घर के अंदर नॉर्मली सामान होता है उस तरह के, जो जिसके हाथ लगा है ना, किसी के हाथ इस तरह का एक है पीस है, कोई डेकोर पीस, वो उठा के लेके जा रहे हैं। और डंडों के साथ जो शेड्स गिरे हुए थे उनको उन डंडों के साथ ऊपर से तोड़ा जा रहा था। है मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम एक इस तरह की सिचुएशन थी, क्योंकि मैं कवरेज पे इस तरह पहले कभी भी नहीं की। उससे पहले आपने कोर कमांडर हाउस को बाहर से देखा हुआ था और मैंने कभी इस तरह के हालात भी नहीं देखे थे अपनी जितना मेरा एक एक्सपीरियंस तो है। वहाँ पर कोई मरकजी लीडर मौजूद थे पाकिस्तान तरीके नहीं, मैंने नहीं देखा और वो मुझे देखने की नौबत भी नहीं आई, क्योंकि मैं वहाँ पे पहुँची हूँ। एक तो हम चूँकि सफ़र तय करके वो गए थे और कवरेज करते हुए रास्ते में लोगों से बातें करते हुए, जब हम कोर कमांडर हाउस अभी पहुँचे हैं और मैं एंटर हो रही हूँ, क्योंकि मेरे पास वीडियोज़ भी हैं, मैं कोर कमांडर हाउस के अंदर एंटर हो रही हूँ और पीछे से आवाज़ आती है, ये तो वही अरूसा खान है डेली पाकिस्तान की, क्योंकि मेरे हाथ में डेली पाकिस्तान का माइक था। और इतनी ये बात होती है और मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा है और 10 से 15 और फिर 15 से 20 और फिर 20 से पता नहीं कितने लोगों का एक ग्रुप, और सारे लड़के थे, कुछ ख़वातीन पास खड़ी थी, लेकिन उन्होंने कोई ये बात नहीं की कि एक खातून है आप पीछे हट जाएं या ना करें। वो बिल्कुल खामोश रही और वो तमाशा देखती रही। लोगों के हाथों में डंडे थे, पत्थर थे, वो आपकी तरफ लपके? मेरी तरफ लपके, और उन्होंने बाकायदा मुझसे सवाल किया। क्या पूछा उन्होंने कहा कि आप जो बात करती हैं अपने वीलॉग्स में पीटीआई के खिलाफ या जिन भी पीटीआई के जो हामी सहाफ़ी हैं उनके खिलाफ आप बात करती हैं, तो आप किस बेस पे बात करती हैं, हमें उसका जवाब चाहिए। आप मुझे गंदी गालियां दे रहे हैं, आप मुझे गलीज गालियां दे रहे हैं, आप मेरे कपड़ों पे बात कर रहे हैं, आप मेरी क्रेडिबिलिटी पूछ रहे हैं। पीटीआई के कारकुन थे वो? पीटीआई के कारकुन थे। ये आपको लगा कि ये पीटीआई के कारकुन? उनके हाथों में झंडे थे, प्रॉपर झंडे थे उनके हाथों में, जो पीटीआई के वही लोग थे कोर कमांडर हाउस में जो कोर कमांडर हाउस में थे, डंडे थे उनके हाथों में और डंडों के ऊपर प्रॉपर पीटीआई का फ्लैग पेंट हुआ था। तो आपके ऊपर उन्होंने आपको गालियां दी? मुझे उन्होंने जो कौन सी वो ऐसी गाली थी जो नहीं दी गई, आप मुझसे ये पूछें, वो कौन सी ऐसी ज़ुबान थी जो इस्तेमाल नहीं की गई, और इतनी ज़्यादा लैंग्वेज, गलीज़ लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो और उसके बाद आप मेरी क्रेडिबिलिटी पूछ रहे हो और आप मुझे नून लीग के लोगों, नून लीग की क़यादत के साथ ऐसे अलकाब से जोड़ रहे हो कि मैं वो बयान भी नहीं कर सकती। तो आपने उन्हें बताया नहीं कि मैं तो अपनी पेशा उन्होंने मुझे बोलने की वो एक होता है ना कि मोहलत, मैंने उनसे मतलब उन्होंने मुझे इतना टाइम ही नहीं दिया कि मैं उनसे कोई बात कर सकूं। वो बिल्कुल प्रॉपर तौर पर वो उमड़ आए थे और एक बाबा जी हैं वो डंडा लेके आए हैं, तो कहते हैं ये वही है ना जो बोलती हैं पीटीआई के खिलाफ। तो मेरे कैमरामैन ने उनको थोड़ा सा कहा कि जी ये वो नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि कहीं वो डंडा मेरे सर पे ना पड़ जाए। तो फिर वहाँ से कैसे आप बचे और क्या कुछ पीटीआई नहीं सहाफ़ी थे हमारे निजी टीवी के, जिन्होंने मुझे पहचाना, मैंने उनको पहचाना और उनके आने पे मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ कि चलो कोई तो आए। फिर उसके बाद कुछ यूट्यूबर्स थे वो आए और उन्होंने फिर इस तरह हसार बनाया और मुझे निकाल रहे हैं, और वो लोग बाकायदा प्रॉपर तौर पर पीछा कर रहे हैं और वो मुझसे जवाब मांग रहे हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि आप एक औरत को, हर सहाफ़ी की भी एक राय है, अगर उन लोगों को अपनी आवाज़ या अपनी जो भी वो कहना चाहते हैं उसको कहने का हक़ है और आज़ादी है, तो हम सहाफ़ी होने के साथ हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं, हम भी अगर किसी प्लेटफॉर्म पे कोई बात कर रहे हैं तो हमें उसकी आज़ादी है। इख्तिलाफ किया जा सकता है लेकिन इस पे हमला नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चंद लोगों को या एक गिरोह के चंद लोगों को मेरी बात से इख्तिलाफ है और उनको मेरी वो बात पसंद नहीं है तो वो मुझे कत्ल करने की धमकियाँ दें। धमकियाँ दी आपको कत्ल? मुझे वहाँ पे मारने की धमकियाँ दी गई हैं। मुझे ये कहा जाए कि अब आपको हरास किया जाए प्रॉपर,
ठीक है, और आपको सरे राह रोका जाए। तो आपने कोई सोचा कि इस पे कानूनी कार्रवाई? मैंने उस पर FIR करवा दी है, FIR हो गई है और वो लोग भी पहचान लिए गए आइडेंटिफाई हो गए? हैं। हाँ जी बिल्कुल, और अब उन पे आपने आगे एक प्रॉपर कोर कार्रवाई होगी। कमांडर